हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं विजय गुप्ता और आज हम लोग का यह क्लास 10th के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो मैथ का सेशन है, 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका आपका यह वीडियो 5वां लेक्चर है, यानी आपका 5 नंबर का वीडियो है। और आज हम आप लोग को पूरे क्लास 10th के जो मेंसुरेशन पार्ट्स हैं उसके 3D वाले भाग का पूरा मैं आज फॉर्मूला कंप्लीट कराऊंगा। आज आपको गोला और अर्धगोला के बारे में बताऊंगा। इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा और इसी वीडियो में मैं आप लोग को मैथ भी कराऊंगा, एक दो छोटे छोटे मैथ, जिससे आप लोग चलना सीखेंगे। बाद में दौड़ने का तरीका मैं सिखाऊंगा कैसे दौड़ना है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और चलते हैं सेशन की ओर। तो हम लोग का जो टॉपिक है वह है गोला, और गोला को इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेयर। क्या बोलते हैं? एस्फेयर। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है बच्चों के लिए अक्सर कि गोला भी आप लोग पढ़ते हैं और वृत्त भी पढ़ते हैं, लेकिन गोला 3D में आता है, गोला का फॉर्मूला अलग होता है। फिर वृत्त भी तो गोल है मेरे भाई, तो उसका फॉर्मूला अलग क्यों आता है, वो 2D में क्यों आता है, ये सारे बात को जानेंगे। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में निकल के आता है कि डिफरेंस बिटवीन एस्फेयर एंड सर्कल, यानी गोला और वृत्त में क्या अंतर है। तो मेरे भाई देखिए, वृत्त में और गोला में क्या अंतर है। वृत्त आपके 2D भाग है और गोला आपके 3D भाग है। भाई 2D 3D नहीं समझे, उसमें लंबाई चौड़ाई मेरे समझिए मेरे बात। गोला का मतलब होता है जो ठोस चारों तरफ से पूर्ण रूप से गोल हो, जैसे कि फुटबॉल। लेकिन वृत्त कहेंगे ना, साइकिल के चक्का देखे, जितने भी गाड़ी उड़न के चक्का देखे, क्या वह चारों तरफ से गोल होता है? ऐसे गोल है, ऐसे भी नहीं ना है। मारिएगा तो पैर घुस जाएगा, उसमें घुस जाएगा ना। तो वह आपका वृत्त का काम करेगा। लेकिन जो बॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट वाला बॉल, फुटबॉल, जो पूरा चारों तरफ से पूर्ण रूप से बंद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोला। और गोला को 3D में काउंट किया जाता है, यानी ठोस होता है चारों तरफ से। वह बीच में खाली रहेगा, बीच में जगह रहेगा, लेकिन साइकिल के चक्का को ऐसे रखिएगा तो रहेगा, वह गिर जाएगा। गाड़ी के चक्का को ऐसे रखिएगा तो रहेगा, गिर जाएगा। गिरकर गोल बनाएगा तो वह तो आपका वृत्त ना बना दिया। लेकिन गोला को डुबड़ाइएगा, डुबुड़ते रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं गोला। अब देखिएगा, तो कहिएगा सर तो गोला आप वृत्त हम लोग तो फिगर तो गबड़ा गया। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, गोला, गोला का मतलब क्या होता है। अगर आपको ओरिजिनल फिगर हम बना के दिखाएं तो गोला आपके इस रूप का होता है, लगभग इस रूप का होता है। कैसे? तो देखिए, दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है? फुटबॉल है। क्या है आपका? फुटबॉल। पर्दे खेलते हैं ना आप लोग, वही फुटबॉल है, लेकिन इससे नहीं खेल पाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ठोस है, लेकिन भाई बीच में इसका भी तो सेंटर होता है। उसी सेंटर से, यानी इसी के ये सेंटर से जो हम लोग लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं रेडियस। इधर खींचते हैं उसको बोलते हैं रेडियस, और टोटल को बोलते हैं व्यास, डायमीटर। बात समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो हम लोग जो आकृति बनाएंगे वो आपका सेंटर होगा। सेंटर से जो इस पर लाइन खींचेंगे उसको हम रेडियस बोलेंगे, और टोटल यहां से यहां तक मिला देंगे तो उसको डायमीटर। तो हम ऐसे मिला देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको बोलेंगे डी। क्या बोलेंगे? डी। सेंटर को बोलते हैं, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे ए, इसको ए भी रहने दीजिए, इसको सी रख दीजिए। यानी आपका कहने का मतलब हुआ कि जो ओसी है, ओसी क्या है? आपके आर है। आर का मतलब क्या है? रेडियस है। और रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और आपका जो ए बी है, यहां से यहां तक का जो लाइन है वो आपके डायमीटर का काम कर रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। अब कहेगा
तो गोला का आयतन क्या फॉर्मूला होता है? क्या गोला में वक्र भाग होता है? नहीं होता है, अर्धगोला में होता है। गोला में टोटल होता है और आयतन होता है। यानी बोला जाएगा कि गोला का आयतन, गोला का आयतन, तो देखिए गोला क्या होता है, 3D है और चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है और 3D है, यानी 4/3 अब पाई आर क्यूब, आयतन में 3 बार गुना, आर को 3 बार गुना करेंगे तब होगा, यानी गोला का आयतन हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। अब कहेगा कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ एस्फेयर, तो चारों तरफ से ना बंद है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ से बंद है, यानी उससे सब तरफ से बंद है, तो उसको बोलेंगे 4 अब पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लेंगे। ये आपके गोला का पार्ट हुआ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अर्धगोला कराते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला को इंग्लिश में बोलते हैं हेमी एस्फेयर। क्या बोलते हैं? हेमी एस्फेयर। अर्धगोला ये भी बहुत अपना रोल अच्छा निभाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में। ऐसे आप बना सकते हैं ना, अर्धगोला का बेस्ट एग्जांपल है आपके जो घर में कटोरा होता है ना, जायद हम चुपा गए बने, चुपा जाए। तो अर्धगोला का सबसे बेटर उदाहरण आपका यह है, अपने घर में आप कटोरा देखेगा ना, वो आपके बिल्कुल अर्धगोला के शेप का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पेंदी लगा देता है ना चौड़ा, वहीं से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन लगभग आपका वो किसका आकार का होगा? अर्धगोला का आकार का होगा। तो अर्धगोला में भी इसको क्या हम लोग बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। यहां से यहां तक के भाग को क्या बोलेंगे? रेडियस। और टोटल को क्या बोलेंगे? डायमीटर। ये सब में वृत्त का कमाल है, वृत्त तो बड़ा अच्छा टॉपिक है और 7वीं क्लास से वृत्त के बारे में पढ़ना है, यानी जिसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। इसी को लगभग में हम हाइट लेके चलते हैं, इसी को क्या लेके चलते हैं? हाइट लेके चलते हैं, यानी एच का आपका काम करता है, यही आर आपका एच का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी आर ए बोलेंगे लेकिन एच का काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब कहेगा आर से समझते हैं ना, रेडियस यानी त्रिज्या, डी से डायमीटर यानी व्यास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कहेंगे जैसे गोला का व्यास हुआ, सॉरी गोला का आयतन, उसी तरह अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो गोला का आयतन क्या था? तो था 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला माने 2 से भाग, तो 4/3 को 2 से भाग दीजिएगा तो बट्टा में क्या आता है? 1 आता है। खूब ओरिजिनल से बात को समझिए। तो 4/3, अब भागा को जब गुना में बदलते हैं तो नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं और ऊपर वाले को नीचे, कटाइए। तो 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, यानी 2/3। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आधा है तो 2 से भागा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब कहेगा कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धगोला का तो आयतन हो गया, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तो आधा होगा, पहले कुल पृष्ठीय, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का 4, अर्धगोला माने 2 से भाग, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 यानी 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आप यहां से यहीं तक ना निकाले, पूरा का तो नहीं निकाले, तो इसमें आप एक चीज क्या जोड़िएगा, तो एक आपको सर्कल बढ़ रहा है, यानी इसमें +1 करिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग जहां से शुरू किए थे घन घनाभ, वहां से क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन बनाने नहीं आता है, आपको पूरा का पूरा बनाने आएगा।
तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा तो घन घनाभ बेलन शंकु के क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, लेकिन आज वीडियो लंबा होने के कारण मैं एक गोला का छोटा सा क्वेश्चन लिया हूं जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन 9th क्लास में इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना था और आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक वीडियो देखिए और पूरा डीपली देखिए, भगाने का प्रयास नहीं करिए, नहीं तो बहुत बात छूट जाएगा। और मैथ है, इसमें तो बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है। तो क्वेश्चन एक छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है कि एक गोला की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कहे तो दिमाग में ये बात बैठिएगा कि आर का मान, हिंदी से यहां मतलब उतना नहीं है। यानी अब कहता है क्या निकालना है, उसका आयतन। अब हमको क्या वैल्यू दिया है, तो हमको दिया है त्रिज्या दिया है, तो लिख देंगे ऐसे, क्योंकि गोला की त्रिज्या लैंग्वेज में लिखेंगे तब मैथ आएगा। और गोला की त्रिज्या को क्या बोलेंगे, आर। त्रिज्या लिखिए तो आर लिखिए, उसका संकेत लिखना जरूरी है। और कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर। अब क्या आपसे पूछा, गोला का आयतन, क्या पूछा, गोला का आयतन। तो आप दिमाग बैठाइए कि कहिए कि गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोला के आयतन का फॉर्मूला देखिएगा तो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब कहिएगा कि देखिए 4/3 पाई का मान हमेशा याद रखिए मेरे भाई 22/7 या 3.14। सारी बात बता चुका हूं कैसे आता है, यह तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वभौम सत्य है, कितना रखाता है। अब क्या है कि 4/3 तो पक्का, पाई का मान पक्का, किसका मान चाहिए, आर का मान पता होगा तो आयतन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आर का मान दिया है कि नहीं दिया है, जब आर का मान दिया है तो क्वेश्चन इतना इजी है। तो लिखेंगे यहाँ पे गोला का आयतन, इसलिए गोला का आयतन। तो गोला का आयतन अब फॉर्मूला लिख देंगे, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 का 4/3, पाई का वैल्यू कितना होगा, तो 22/7 होगा। आर का मान कितना है, तो 3 है, यानी 3 का पावर 3। आर का पावर 3 माने 3 का पावर 3, क्योंकि आर का मान कितना है, 3 है। तो 4/3 इंटू 22/7, यानी 4/3 गुना 22/7 गुना पावर 3 है ना, इसका मतलब 3 को 3 बार गुना, ये नहीं कि 3 तिहाई 9 नहीं, कभी नहीं, 3 को 3 बार ऐसे, 3 गुना 3 गुना 3। अब करिए क्या, इस 3 से इस 3 को काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 चौका कितना हो जाएगा 88, अब तो 7 से कटेगा नहीं, गुना 3 तिहाई 9, अब बटा में कितना आ जाएगा 7। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7, फिर 9 8 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 72 7 89, अब बटा में 7, इतना देगा आंसर। नहीं तो आपको पूर्णांक तोड़ के देगा, नहीं तो दशमलव में देगा, 3 भाग में आंसर, ये आंसर होगा। सॉरी, सीएम क्यूब, आयतन है तो क्यूब देंगे, पावर 3 स्क्वायर आता, क्षेत्रफल आता तो स्क्वायर देते, इतना आंसर देगा। नहीं तो इसी को पूर्णांक में तोड़ेगा, पूर्णांक कैसे तोड़ेगा, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को